हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो मैंने लाइव सेशन किया था बल्बस प्लांट्स के ऊपर कि बल्ब्स कैसे लगाने हैं और उन सब के बारे में डिटेल में हम लोग ने चर्चा की थी और उसको आप लोग ने बहुत अप्रिशिएट किया है। उससे मेरा उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ा है और नाउ आई एम थिंकिंग टू डू अनदर लाइव सेशन। सो प्लीज़ अगेन सजेस्ट मी द टॉपिक्स कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, तो उस पर हम लोग फिर से एक लाइव सेशन बहुत जल्दी करेंगे। और मेरे आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए जिससे कि आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिले जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब आप लोग नर्सरी से पौधे लाते हैं तो मुझसे बहुत लोग ये कहते हैं कि हम नर्सरी से नया पौधा लाए थे, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन थोड़े दिन बाद उसके फूल झड़ गए, पत्तियां पीली पड़ने लग गई और वो पौधा जो था हमारा मर गया। तो ऐसा क्यों है? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं कारणों पे डिस्कशन करेंगे कि जब हम नर्सरी से पौधा खरीदते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप नर्सरी जाते हैं, किसी भी नर्सरी में जब आप जाते हैं तो क्या देखना चाहिए? उस नर्सरी की हाइजीन देखनी चाहिए, उस नर्सरी की कंडीशन देखनी चाहिए, उसका माहौल देखना चाहिए, प्लीजिंग है कि नहीं है, पेड़ पौधे उसमें जो भी रखे हुए हैं बिक्री के लिए वो किस माहौल में रखे हुए हैं। जब तक माहौल साफ सुथरा और वेलकमिंग नहीं होएगा आपके पौधे हेल्दी नहीं होंगे। तो जब क्या होता है, कई बार जगह नहीं होती है, वो नीचे क्यारियां सी बना के उसमें मिट्टी में ही पानी भर के और गमले रख देते हैं, तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो स्नेल्स और स्लग्स की प्रॉब्लम है ना, इट कम्स फ्रॉम देयर। जो भी इस तरह की डिजीज होती है मोस्टली नर्सरी से ही आती है, क्योंकि हम लोग के जो घरों में पौधे होते हैं वी टेक अटमोस्ट केयर कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम उनमें पैदा ना हो। लेकिन जब वहां से वो प्रॉब्लम आ जाती है फिर वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होने लगती है हमारे बिना देखे हुए, जाने हुए, और वो बढ़ जाती है। तो सबसे पहले जब आप नर्सरी जाए तो ये देखिए कि उन्होंने पौधे किस तरीके से रखे हुए हैं। ऊपर से तो वो बिल्कुल भरे 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 सब बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन नीचे उनके कैसी उनकी परिस्थिति है, किस वातावरण में वो रखे हुए हैं। तो तभी आप उस नर्सरी में जाइए और वहां से पौधे खरीदिए। जब आपने ये देख लिया फिर ये देखिए कि आपको पौधा कौन सा लेना है। बहुत पौधे होते हैं और बहुत वेलकमिंग होते हैं, हमें बहुत अच्छे भी लगते हैं कि ये भी ले ले, ये भी ले ले। एक बार जाने पे जैसे बिल्कुल जी ललचा जाता है छोटे बच्चों की तरह, और हम अपने चाहते हैं कि गाड़ी की डिक्की भर ले पूरी उनसे। एंड इट्स लुक्स ऑसम। जब आप घर आते हैं आप कितने एक्साइटेड होते हैं कि आज मैंने कितनी परचेजिंग की है। सो जब आप भी परचेजिंग करें तो उसमें ये देखिए कि जो पेड़ आप ले रहे हैं कि उसने वो रखा कहाँ पे है। ग्रीन नेट के नीचे है, पेड़ के नीचे है, धूप में है, छांव में है, किस तरह से उसने सेमी शेड में है, ब्राइट लाइट में है, किस तरह से उसने उसकी पोजीशनिंग की हुई है। फिर आप इमेजिन करिए कि आपको घर में कहाँ रखना है, तो आप कहाँ उस तरह की आप उसको जगह दे पाएंगे कि नहीं, उस तरह की कंडीशंस आप उसे प्रोवाइड कर पाएंगे कि नहीं। जब आप कर पाएंगे जरूर लीजिए उस पौधे को। आपने एक पौधा सिलेक्ट किया कि ये पौधा मेरे लिए ठीक है, फूल का पौधा है तो ऑफ कोर्स आपको धूप वाली जगह चाहिए, और ऑर्नामेंटल है तो सेमी शेड वाली जगह चाहिए। तो वो देख के आपने अपना पौधा पसंद कर लिया। अब जब पौधा आप पसंद करते हैं, आपने एक वैरायटी पसंद कर ली कि मुझे क्रोटन में से लेना है या मोनेस्टेरिया में से लेना है या फ्लावरिंग कुछ लेना है, जब आपने वो पसंद कर लिया तो आगे अब हमें क्या देखना है उसमें। अब आगे हमने, जैसे आज मैं ये देखिए आपको दिखाने के लिए ही लेकर आई हूँ। अमूमन जैसे मैं कहती हूँ कई बार आई डोंट गो टू अ नर्सरी, तो ये एक मोतिया का बेला वो है, पौधा है। अब इसमें ये जो नर्सरी थी इसने ना सब रेज्ड बेड्स के ऊपर रखे हुए हैं, इसने बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं, नीचे भी फर्श बिल्कुल पक्का है और ऊपर बड़े अच्छे ब्रिक के ऊपर उसने बर्न्ड ब्रिक्स के ऊपर बड़ा सुंदर डिस्प्ले किया हुआ है। मतलब अच्छा लगता है वहां जाके, यू लाइक स्पेंडिंग टाइम इन द नर्सरी, गोइंग अराउंड, बहुत वेलकमिंग सी जगह है। सो वहां उसने ये रखे हुए थे, ये ऐसे पॉलिथीन में भी थे और गमलों में भी थे।
तो मैंने ये पॉलिथीन वाला सिलेक्ट किया कि घर लाके तो चेंज कर रही है, तो गमले की क्या जरूरत है मुझे। तो मैं अब इसमें क्या देखना है आपको, अब सबसे पहले आप देखिए कि आपके ओवरऑल हेल्थ कैसी है प्लांट की, हेल्दी है कि नहीं है, सब लीव्स डिजीज फ्री है, चमकदार है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कटी पिटी तो नहीं है, कोई दाग धब्बा तो नहीं है उनमें, ये चीज आप नोटिस करिए। सेकंड, जरूर पत्ता पलट के इस तरह देखिए, जरूर देखिए इस चीज को, क्योंकि जितने भी इन्फेस्टेशन होता है, पेस्ट होते हैं, वो यहाँ पे अपना डेरा जमाते हैं। तो 2-4 पत्तियां रैंडमली जरूर चेक करिए कि वहां पे कोई पेस्ट ने अपना घर तो नहीं बना लिया है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, कुछ घर नहीं बना है, सब साफ सुथरा है। उसके बाद में आप ये देखिए कि इसकी टिप ग्रोथ कैसी है, इसकी ग्रोइंग जो टिप है वो ठीक है कि नहीं है। जब तक ग्रोइंग टिप ठीक नहीं होगी तो पौधा आपका पनपने में टाइम लगाएगा और हो सकता है कि ना भी पनपे। तो मैंने देखा कि हाँ, ये मोतिया का जैस्मिन का वो है, पौधा है, तो इसमें कलियां भी आ रही थी और जो नए फुटाव आ रहे थे वो भी ठीक निकल रहे थे, बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये सब बिल्कुल ठीक था। आपने गमला उसमें से कहा कि भाई मुझे ये वाला आप पौधा दे दीजिए, उसने उसको निकाला। अब आप इसके नीचे की तरफ जाइए, इस तरफ, और ये देखिए कि इसमें अब कोई स्नेल वगैरह चिपका तो नहीं है, यहीं पर वो सब चिपके होते हैं। पर चूंकि इसका मैंने बताया ना प्लेटफॉर्म के ऊपर था तो स्नेल्स नहीं थे, लेकिन जो मिट्टी में रखे होते हैं उसमें अधिकतर आप पाएंगे कि इस तरह की ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आपने देख लिया कि स्नेल्स नहीं है। अब हम इसको अपने घर में ले आए, घर में लाके फिर भी आप इसको थोड़ी दिन, 1-2 दिन अलग रखिए, अपने पौधों के संग मत रखिए। अब आपने अलग रखा, ये बढ़ने लगी, आपके घर के वातावरण के संग में हिल मिल जाएगा। अब आपका क्या काम है इसमें कि आप इसकी मिट्टी देखिए, मैं इसको रिपोर्टिंग करना ही पड़ेगा क्योंकि ये पॉलिथीन में है। तो इसको हम काट लेंगे आराम से। ये देखिए, अभी ही पीछे किसी ने कहा था कि मेरे जो मैं नर्सरी से पौधे लाई थी उसकी मिट्टी में सफेद सफेद कीड़े थे, वो क्या है। और उसके बाद में क्या हुआ कि जब मैं रिपोर्टिंग करने लगी मैंने देखा मिट्टी में सफेद सफेद कीड़े थे और थोड़े दिन बाद ही मेरे पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगी। तो वो जो इनकी मिट्टी में सफेद सफेद जो छोटे कीड़े थे, दोज वर लार्वास ऑफ अ फंगस टाइप ऑफ अ थिंग। तो ऑब्वियसली आपके वो जब उसमें फंगस पहले से ही लगी हुई है तो आपका पौधा कैसे सरवाइव करेगा, ऑब्वियसली पत्तियां पीली पड़ने लग जाएंगी। दूसरा, फिर अब आप ये देखिए, इसकी मिट्टी देखिए, ये देखिए रेड सॉइल और कितनी क्लेई है ये सारी, ये बहुत ही क्लेई सॉइल है। तो इस तरह का पौधा हमारे इसमें नहीं चलेगा क्योंकि इसको जड़ों को फैलने की बिल्कुल इसमें गुंजाइश नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये क्ले हम हटाएंगे, इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, इसको नई सॉइल देंगे और तब हम इसको छांव में थोड़े दिन रख के फिर अपने गमलों के बीच में लगाएंगे। तब तक ये कलियां भी खिलने लग जाएंगी, नई खुराक पाएंगी तो नई जड़ें भी खुलने लग जाएंगी, तो आपके फूल इसमें महकने लगेंगे। तो इस तरह से जब आप अपनी नर्सरी में जाते हैं तो ये जरूर देखिए कि आपका पौधा इन क्राइटेरियाज पे खरा उतर रहा है कि नहीं, और आपके जो घर में लाकर उसको वातावरण देना है वो आप दे पाएंगी कि नहीं। आज के लिए बस मैं इतना ही करूंगी। अगले वीडियो में हम दिखाएंगे कि हमने इसकी रिपोर्टिंग कैसे करी, ये मिट्टी कैसे हटाई। ये मिट्टी चिकनी इसलिए भी होती है फ्रेंड्स क्योंकि इसको सफर करके आना पड़ता है, काफी लंबा सफर करके आता है, कभी साउथ से कभी पुणे वगैरह से। तो ये लोग दे कांट वाटर इट प्रॉपर्ली ऑल द टाइम, लंबा सफर इनको तय करना पड़ता है। और अगर लूज सॉइल होगी तो उससे क्या होगा, लंबा सफर की बात पहले खत्म करते हैं। लंबे सफर में फिर इसमें पानी काफी दिन तक रिटेन्ड रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती पौधे को। और दूसरी बात ये है, अगर सॉइल लूज होगी तो इनकी जड़ें जो है सफर में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हिलती रहेंगी, स्टेबल नहीं रहेंगी, तो ये पौधा डैमेज हो सकता है। रूट्स डैमेज होंगी तो पौधा हमारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए इट इज ऑल राइट कि इसमें ये है।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको चेंज कर देंगे, अपने घर की मिट्टी में लगाएंगे। वो कैसे करेंगे, we'll do it in the next video. Till then, be happy, take care, be safe.